तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि हाउ टू ट्रेड एफवीजी, किस तरीके से हम लोग एफवीजी को ट्रेड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पॉइंट में समझने वाले हैं, बेसिक से एकदम समझने वाले हैं कि एफवीजी किस तरीके से बनता है। एकदम सिंपल वर्ड में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोग से बोल रहा हूँ कि आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर रहें, क्योंकि अगर आप लोग को एफवीजी के बारे में नहीं पता है तो आप लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को नहीं सीख पाएंगे। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर एफवीजी जो यूज होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एफवीजी। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग को ट्रेड करना चाहिए एफवीजी को। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि किस तरीके से एफवीजी जो है वो बनता है। तो एफवीजी जो है वो किस तरीके से बनता है ये इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो एफवीजी को बनाने के लिए यहाँ पर 3 कैंडल की जरूरत होती है। जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ कि कौन सी कैंडल की आप लोग को यहाँ पर जो है जरूरत होती है। तो सबसे पहले जो कैंडल होती है वो इस तरीके से बनती है। आप लोग को 3 कैंडल यहाँ पर बनाना है। ये पहली कैंडल हो गई, ये क्या हो गई, ये हो गई दूसरी कैंडल। ठीक, मैं यहाँ पर कैंडल बना देता हूँ। और ये हो गई तीसरी कैंडल। ठीक, यहाँ पर ये हो गई दूसरी कैंडल, ये हो गई तीसरी कैंडल। एफवीजी को हम लोग को ट्रेड करने के लिए किस पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम लोग को पहले इन तीनों कैंडल को देखना होगा, जो कि तीनों कैंडल किस तरीके से बनी हुई है ये आप लोग देख सकते हैं। तो फर्स्ट कैंडल का आप लोग को क्या देखना होगा? हाई देखना होगा। एकदम सिंपल वर्ड में मैं आप लोग को बता रहा हूँ, फर्स्ट कैंडल का हाई देखना होगा। लेकिन जो थर्ड कैंडल होगी उस थर्ड कैंडल का क्या देखना होगा? आप लोग को लो देखना होगा। थर्ड कैंडल का लो और फर्स्ट कैंडल का हाई, इसके बीच के अंदर जो गैप बना हुआ है आप लोग को, जो सेकंड कैंडल है उसको आप लोग को नहीं देखना होगा। आप लोग को सेकंड कैंडल जो है उसको नहीं देखना होगा, आप लोग को फर्स्ट और थर्ड कैंडल देखना होगा। बस इन दोनों कैंडल को आप लोग को देखना होगा। जब आप लोग इन दोनों कैंडल को देखोगे तो इसमें आप लोग को एक गैप देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, एफवीजी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि ये आप लोग जो फर्स्ट कैंडल का हाई देख रहे हैं, इस तरीके से अगर आप लोग मार्क करोगे तो यहाँ पर ये हाई हो गया, जो थर्ड कैंडल का लो हो गया। अगर आप लोग इस तरीके से मार्क करोगे तो ये थर्ड कैंडल का लो हो गया। अब इसके जो थर्ड कैंडल और फर्स्ट कैंडल का जो गैप है, यहाँ पर आप लोग जो गैप देख रहे हैं इसी को हम लोग एफवीजी बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप। इस तरीके से कैंडल के अंदर आप लोग को तीनों कैंडल को देखना होगा, तभी आप लोग यहाँ पर जो है समझ पाओगे फेयर वैल्यू जो गैप है वो किस तरीके से बनता है। तो मैंने आप लोग को एकदम सिंपल वर्ड में बता दिया कि किस तरीके से आप लोग को फेयर वैल्यू गैप जो है उसको आप लोग को पहचानना है। अगर आप लोग चार्ट के अंदर जाओगे तो चार्ट के अंदर आप लोग 3 कैंडल देखनी होगी। फर्स्ट कैंडल का हाई देखना होगा और थर्ड कैंडल का लो देखना होगा। सेकंड कैंडल को आप लोग मत देखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो। तो इस तरीके से एफवीजी बनता है। अब हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग को ट्रेड करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि किस तरीके से यहाँ पर हम लोग एफवीजी को फाइंड कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग एफवीजी को बना सकते हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि हाउ टू ट्रेड अ एफवीजी, मतलब कि हम लोग फेयर वैल्यू गैप के अंदर किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब चलिए मैं आप लोग को यहाँ पर चार्ट बना करके आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि क्या है, ये यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड है। अब ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट का जो यहाँ पर ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ पर आप लोग को एफवीजी फाइंड करना होगा। एफवीजी आप लोग को कहाँ फाइंड करना होगा? डाउन ट्रेंड के अंदर आप लोग को क्या करना होगा? सेलिंग साइड की ओर अपनी पोजीशन बनाने होगी, क्योंकि हम लोग ट्रेंड के साथ में चलते हैं। अगर ये डाउन ट्रेंड है तो आप लोग को सेलिंग साइड की ओर अपनी पोजीशन बनानी होगी। अब यहाँ पर आप लोग को फेयर वैल्यू गैप किस तरीके से फाइंड करना होगा? अब जैसे मान लीजिए कि ये डाउन ट्रेंड है, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कैंडल बन रही है। ये फर्स्ट कैंडल हो गई, ये थर्ड कैंडल हो गई, सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर कैंडल बन गई। अब यहाँ पर इस कैंडल के आप लोग को क्या देखना होगा कि डाउन ट्रेंड के अंदर आप लोग का जो फर्स्ट कैंडल होता है उसका लो देखना होता है। फर्स्ट कैंडल का लो देखना होता है और जो थर्ड कैंडल होता है उसका हाई देखना होता है। जो थर्ड कैंडल आप लोग देख रहे हैं ये तीसरी कैंडल है, इसके हाई आप लोग को देखना होता है डाउन ट्रेंड के अंदर। यहाँ पर आप लोग को डाउन ट्रेंड के अंदर इसी का अपोजिट देखना होता है। मैंने आप लोग को अप ट्रेंड के अंदर बताया कि अप ट्रेंड के अंदर आप लोग को जो फर्स्ट कैंडल होगा उसका हाई देखना होगा और थर्ड कैंडल का लो देखना होगा। लेकिन डाउन ट्रेंड के अंदर आप लोग को फर्स्ट कैंडल का यहाँ पर लो देखना होगा और थर्ड कैंडल का आप लोग को हाई देखना होगा। अब ये डाउन ट्रेंड हो गया। अब यहाँ से क्या हुआ कि जब यहाँ पर डाउन ट्रेंड बना तो यहाँ पर क्या बन गया? एफवीजी, मतलब कि फेयर वैल्यू गैप। अब ये जब फेयर वैल्यू गैप बना है तो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी मार्केट इस प्राइस पर आएगा तो यहाँ से डायरेक्ट सेल साइड की ओर अपनी पोजीशन बनाना होगा।